बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 समझाऊंगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने इधर लिखा है, वो कुछ इस तरह, यूज़ द लॉग टेबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, के लॉग टेबल की मदद से दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। तो इसकी हमने कीमत मालूम करनी है कि इसका आंसर कितना आता है, लेकिन लॉग टेबल की मदद से, या आप कैलकुलेटर की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो पहला काम है, आपने क्या करना, आपने कहना लेट कि फ़र्ज़ किया कि ये चीज़ x के बराबर है। तो इस लेट करने का भी एक नंबर होता है। तो आपने इसको सबसे पहले किसके बराबर लेट कर लेना है, यानी कि फ़र्ज़ कर लेना है ये x के बराबर है, और एंड पर फिर हम x की ही वैल्यू फाइंड करेंगे कि x का जवाब कितना निकला है। तो सबसे पहले हमने इसको x के बराबर लेट कर लिया। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर हमने लॉग ले लेना। तो इस साइड पे भी हम लिख देंगे लॉग के साथ, यानी कि x के साथ लॉग लिख दिया, और इधर भी हमने लिख दिया लॉग, और ये वाली सारी टर्म ये क्या 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो ये तो इसी तरह रहेगा लॉग x, लेकिन ये जो लॉग है ये फर्स्ट टर्म के साथ भी आएगा, सेकंड टर्म के साथ भी आएगा, और मल्टीप्लाई ये प्लस में चेंज हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लिख लेंगे। ये लॉग का पहला कानून होता है या लॉ होता है उसकी मदद से। तो इधर लॉग 13.64। तो अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, ये जो दोनों लॉग के साथ जो लिखा हुआ है और ये जो लॉग के साथ लिखा हुआ, इसको आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर लॉग का बटन होता है, ये ऊपर से ये दूसरे नंबर पर ये बटन है, ये लॉग का बटन होता है। आपने लॉग का बटन दबाना, उसके बाद ये हम लिखेंगे लॉग 0.8176, आगे प्लस है तो इधर हम प्लस लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे लॉग 13 यानी कि 13.64। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया वो ये आ गया 1.04735। अब ये हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही इन दोनों को सॉल्व कर ली। अब इधर x रहेगा, ये जो लॉग है ये दूसरी साइड पर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग किस टर्म का, 1.04735 का हमने एंटी लॉग ले लेना। तो इसी के ऊपर एक बटन होता है शिफ्ट का। तो सबसे पहले यानी कि इस साइड पे ऊपर ये बटन शिफ्ट वाला है, तो इसको हम दबाएंगे शिफ्ट, और उसके बाद लॉग का बटन जब दबाएंगे तो ये हमारे पास इसके ऊपर एक छोटा सा 10 लिखा जाएगा। जो छोटा सा 10 लिखा हुआ है उसका मतलब एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग हमने किसका लेना है, 1.04735 का। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा इस जगह पे वो कुछ इस तरह होगा 11.1519। तो बेशक इसको हम यूँ लिख लें 11.152, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, या अगर चाहें तो इस 2 को भी हम ख़त्म करना हो तो वो भी ख़त्म हो सकता। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा दोबारा समझ लें कि ये जो हमारे पास चीज़ क्वेश्चन में दी गई होगी उसको हम x के बराबर लेट करेंगे, फिर दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। तो ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करेंगे और लॉग दोनों टर्म के साथ लिख लेंगे। फिर ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको आपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना। तो इन दोनों का जो जवाब आएगा वो इधर लिखेंगे, और फिर ये जो लॉग है इसने दूसरी साइड पर जाकर एंटी लॉग हो जाना। फिर आप शिफ्ट का बटन दबाकर फिर लॉग वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास एक छोटा सा 10 जो है जो कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा, उसका मतलब एंटी लॉग होता है। फिर आपने ये वैल्यू जो है ये लिख देनी है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो कर लें, या जो भी आंसर लिखा, काफ़ी लंबा आंसर होगा, तो आप पॉइंट के बाद 2 या 3 टर्म्स लिख लें। अब ये आखिर में 9 लिखा हुआ था, अगर कोई नंबर 5 से बड़ा हो तो फिर हम उस नंबर को ख़त्म करके उससे अगले जो नंबर होता है उसके अंदर 1 का इजाफा कर देते हैं, क्योंकि ये 9 5 से
सबसे बड़ा, तो 9 को ख़त्म कर दिया और इस 1 का क्या बना दिया, 2 बना दिया। अगर हम इस 2 को ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 से छोटा, तो इसको हम 11.15 भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। इसको आपने लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका होता है, आप सबसे पहले लेट करते हैं। आप कहते हैं फ़र्ज़ किया ये जो सारी चीज़ है ये x के बराबर है, 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। उसके बाद आप कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड्स के ऊपर हमने लॉग ले लेना है। तो इधर भी हम लिखेंगे लॉग और इसके साथ क्या x है तो x लिख लेंगे और इधर भी लिखेंगे लॉग। ये सारी चीज़ 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। तो अब हमने इसके ऊपर लॉग के जो कानून है वो अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले इस डिवाइड को हम ख़त्म करते हैं। तो हमें ये पता कि अगर हम ये डिवाइड ख़त्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, लॉग ऊपर वाली सारी टर्म, इन दोनों टर्म्स को मैं अभी इकट्ठा लिख रहा हूँ, 0.678 मल्टीप्लाई 9.01, और ये जो डिवाइड है इसको मैंने सिर्फ कन्वर्ट किया है, डिवाइड को कन्वर्ट किया माइनस में, फिर लिख दिया लॉग जो डिवाइड के नीचे टर्म लिखी है वो क्या लिखा है, 0.0234। अब इसके बाद क्या होगा कि लॉग इसके ऊपर अप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई तब्दील हो जाएगा प्लस में, और 1 लाख से कितने लाख बन जाएंगे, 2 लाख बन जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 0.678 मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, और प्लस के फ़ौरन बाद आपने क्या लिखना है, लॉग, और 9.01। ये ना ओके मल्टीप्लाई को प्लस लिख दें लेकिन लॉग ना लिखें साथ, तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो ये प्लस जब आपने लिखना है या माइनस लिखना होता है तो उसके फ़ौरन बाद आपने लॉग को लाजमी लिखना होता है। तो अब ये मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, और प्लस के फ़ौरन बाद आप लॉग लिख लेंगे और ये आ जाएगा लॉग 0.0234। तो अब ये सारा आपने कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि जो 9th क्लास है उसमें कैलकुलेटर की इजाज़त होती है। तो आपने ये टर्म लिखनी है प्लस, फिर ये वाली टर्म, फिर माइनस, और फिर ये वाली टर्म लिखनी है। जब आप इन तमाम टर्म्स को लिख लेंगे तो इसके बाद मैं इस जगह पर लिख देता हूँ, तो हमारे पास जो लॉग x है इसका आंसर आ जाएगा, इन तीनों टर्म्स को प्लस और फिर माइनस करने के बाद, यानी कि पहले इन दोनों को प्लस फिर माइनस करने के बाद, ये आपने डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेटर के ऊपर तीनों टर्म्स लिखनी है। जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 2.4167। तो इसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो लेकिन x के साथ तो लॉग लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, ये लॉग को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा एंटी लॉग। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग किस टर्म का, 2.4167 का एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का क्या तरीका होता है, कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का बटन होता है लेफ़्ट साइड पर कोने में ऊपर, तो उस शिफ्ट के बटन को दबाकर जब आप लॉग वाला बटन दबाएंगे तो आपके कैलकुलेटर के ऊपर छोटा सा 10 लिखा जाएगा, उसका मतलब एंटी लॉग होता है। जब वो लिखा जाए तो उसके बाद आप ब्रैकेट लगा कर या बगैर ब्रैकेट की आप ये लिख लें 2.4167। जब ये आप लिखेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 261। तो यही हमने इसका आंसर निकालना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, जो इस तरीके से लिखा गया है कि 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278। तो इस क्वेश्चन को भी सेम जो पिछले क्वेश्चन हैं उन्हीं की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, फ़र्ज़ किया ये सारी चीज़ x के बराबर है, x इज़ इक्वल टू 1.23
इंटू 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278। अब आपने क्या करना, दोनों तरफ log ले लेना। तो आप लिखें टेकिंग log ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइडों पर आपने log ले लिया। तो फिर इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसे लिखेंगे log x इज इक्वल टू log ये सारी टर्म, ये क्या लिखा हुआ है 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278। ये जो क्वेश्चन है ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, और इसके अहम होने की जो वजह है वो भी अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। और ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करते हैं, और जो गलती होती है वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद हमने क्या करना है, log का जो कानून है, जो दूसरा कानून है डिवाइड वाला, उसको अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे log ऊपर वाली सारी टर्म, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 1.23 इंटू 0.6975, और ये जो डिवाइड है इसको मैं क्या लिखूंगा माइनस, और माइनस के फ़ौरन बाद हमने क्या लिखना होता है, log लिखना होता है, क्योंकि ये एक log है और इसके आंसर में कितने log आएंगे, 2 log आएंगे। और ये log के आगे हम इसके डिवाइडेड बाय के जो नीचे टर्म है वो लिख लेंगे 0.0075 इंटू 1278। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाता है, प्लस में तब्दील हो जाता है। इधर हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू log फर्स्ट टर्म, फिर लिखेंगे प्लस, प्लस लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे log सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या 0.6975, उसके बाद ये माइनस आ गया। अब माइनस के बाद बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि इधर आपने ब्रैकेट लगानी है। अगर आपने इस जगह पर ब्रैकेट नहीं लगाई तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इसी जगह पर आकर गलती करते हैं। जो पेपर चेक करने वाला होता है वो भी इस जगह को पहले चेक करता है, क्या इसने इस जगह पर गलती की है या नहीं किया, क्योंकि ये ऐसी है वो पॉइंट है जिस पर गलती हो सकती है। तो इस वजह से मैं आपको ये बार बार ये बात बता रहा हूँ कि आपने इस जगह पर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलनी है। इस जगह पर आपने एक ब्रैकेट अजाफी जो है ये लगा लेनी है, ठीक है। ये मैं इसको ज़रा बोल्ड करके यानी कि मोटा करके इधर लिख रहा हूँ इस ब्रैकेट को, ताकि आपको याद रहे। फिर log 0.0075, और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज होता है, और प्लस के फ़ौरन बाद हम इससे जो अगली टर्म है वो लिख देते हैं 12 और 1278, ये लिख लिया, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब अगर इस जगह पर ब्रैकेट ना लगाई होती तो फिर क्या होना था, तो आपने इस टर्म के साथ तो माइनस लगा देना था, आगे ये जो है ना ये प्लस आपने इधर लिख देना था। लेकिन अब जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो इस प्लस ने तब्दील होकर किस में आ जाना, माइनस में आ जाना। तो इस जगह पर माइनस आएगा इससे अगले स्टेप में, क्योंकि जब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपने ब्रैकेट ही नहीं लगाई होगी फिर आप भूल जाएंगे कि इस प्लस को मैंने चेंज भी करना है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और उसके पूछे जाने की वजह ये है कि इस जगह पर ये आकर क्वेश्चन गलत होता है। तो अब इसके बाद इधर इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये आ जाएगा log x इज़ इक्वल टू log 1.23 प्लस log 0.6975, फिर लिखेंगे माइनस log 0.0075, और ये अब प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा log 1278 ये हमने लिख लिया। अब
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 4 टर्म्स हैं ये आपने कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर लेनी है। जब आप इनको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर लॉक का बटन होता है, तो वो लॉक का बटन दबाएंगे, फिर ये टर्म लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर लॉक का बटन दबाएंगे, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर आखिर तक आप एक बार में ही इकट्ठी सॉल्व कर दें। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.0482। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना होता है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। तो इधर x के साथ तो लॉग है, ये वाला लॉग दूसरी साइड पे जाएगा, तो बन जाएगा एंटी लॉग 1.0482। तो एंटी लॉग लेने का भी आपको मैंने तरीका बताया कि आपने शिफ्ट का बटन दबाकर फिर लॉग का बटन दबाना है। तो फिर एक छोटा सा 10 लिखा जाएगा, उस 10 का मतलब क्या होता है, या 10 का क्या मतलब होता है कि एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के बाद ये वाली टर्म आप लिख दें, ब्रैकेट में लिखें या बगैर ब्रैकेट के लिख दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा 0.0895। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और यही इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं कि इसकी हमने लॉग टेबल की मदद से वैल्यू निकालनी है किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे लेट ये तमाम की तमाम चीज़ x के बराबर है, लेट x इज इक्वल टू 438 और इसकी पावर कितनी है 3 है, यूँ लिख लें या ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर 3 लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 0.056 और डिवाइडेड बाय 388 और इसकी पावर कितनी है 4, यानी कि 388 और इसकी पावर 4। अब इसका हमने क्या करना, दोनों साइड पर लॉग ले लेना। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, के हमने दोनों साइडों पर लॉग ले लिया। तो इस साइड पे भी हम लॉग लिख देंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग ये सारी टर्म 438 इसकी पावर 3 आगे स्क्वायर रूट 0.056 डिवाइडेड बाय 388 और इसकी पावर 4। अब इसके ऊपर हमने लॉग के जो कानून हैं वो अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले इस डिवाइड को हम ख़त्म करेंगे। एक वक्त में एक जो लॉ है वो हमने अप्लाई करना होता है, 2 लॉ इकट्ठे नहीं लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिवाइड को ख़त्म करते हैं। तो ऊपर वाली जो ये 2 टर्म्स हैं इनको हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं। हम लिखते हैं जी 438 और इसकी पावर 3 और स्क्वायर रूट 0.056 इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, यानी कि ऊपर वाली टर्म माइनस के बाद क्या लिखेंगे लॉग, माइनस क्यों लिखा, डिवाइड की वजह से। फिर लॉग लिख लिया क्योंकि ये 1 लॉग 2 लॉग में तब्दील हो जाता है। ये इधर 1 लॉग है, तो जब हम माइनस लिखते हैं तो माइनस के बाद भी लॉग लिखना होता है। फिर हमने इससे जो नीचे वाली टर्म है वो लिखनी है 388 और इसकी पावर कितनी 4, ये हम लिख लेंगे। अब ये जो है ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमें पता है मल्टीप्लाई हो रही हों तो फिर हम क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। तो इसे लिखेंगे लॉग फर्स्ट टर्म और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस जगह पर हम लिखेंगे प्लस, और प्लस लिखने के बाद इससे हम अगली टर्म लिख लेंगे लॉग स्क्वायर रूट 0.056 और फिर माइनस लॉग 388 और इसकी पावर कितनी है 4 है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो इस जगह पर मैं इसको लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो चीज़ लिखी है लॉग x इसे लिख लिया, फिर अभी मैं पावर नहीं उतार रहा हूँ, इकट्ठी एक स्टेप में ही उतार लेंगे। तो इसे मैं लिख लेता हूँ जी लॉग 438 इसकी पावर कितनी है 3 है। इसको फ़िलहाल मैं इसी तरह लिख रहा हूँ। आगे लिखेंगे प्लस लॉग और ये लिखा हुआ है 0.056 और इसकी आप पावर कितनी लिख लेंगे 1/2, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है ब्रैकेट और उसकी पावर 1/2। और आगे लिख लिया माइनस लॉग 388 और इसकी पावर कितनी है 4 है।
तो अब लॉग का जो तीसरा कानून है उसके मुताबिक जो पावर होती है वो उतरकर शुरू में आ जाती है, यानी कि लॉग से पहले आ जाती है। तो ये जो 3 है इसने इस जगह पर आ जाना है, ये 1/2 ने इस जगह पर आ जाना है, और ये जो 4 है ये इस जगह पर आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 log 438 प्लस ये 1/2 शुरू में आ गया, फिर लिखा log 0.056 और माइनस, और ये 4 भी शुरू में आ गया, log 388। अब इधर आपने क्या करना है, इसको आपने डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हम क्या करते थे, इधर से लेकर इधर तक जो 3 टर्म्स होती थी उन्हें डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखकर आंसर निकाल देते थे। अगर आपने इस जगह पर डायरेक्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलहदा सॉल्व करना पड़ेगा, इस टर्म को आपने अलहदा सॉल्व करना है और उससे अगली टर्म को अलहदा, यानी कि इसमें 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसको अब आपने किस तरह सॉल्व करना, आपने लिखना 3 log 438, ये कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.9244। उसके बाद आपने लिखना है प्लस, फिर आपने क्या करना, इस चीज़ को सॉल्व करना, यानी कि इसको आप लिखेंगे 1/2, इसको बाद में लिख लेना, पहले आप कैलकुलेटर पे ये लिखें log 0.056, उसका जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड कर देना, 2 पे। इसको ध्यान से समझ लें, इधर से ही आकर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और सवाल उनका यह गलत हो जाता है। तो यही वो पॉइंट है जिस जगह पर आकर गलती होनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉग लेना है इस टर्म का, और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना। तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा -0.6259। तो इसका जवाब माइनस में आया, इस वजह से ये मैंने माइनस भी लिखा और साथ मैंने ब्रैकेट भी लगा लिया। उसके बाद ये जो माइनस है ये मैं इधर लिखूँगा और ये 4 log 388 करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10.3553। अब इससे अगला स्टेप में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 7.9244 प्लस माइनस माइनस 0.6259 माइनस 10.3553। अब ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिवाइडेड बाय में कोई चीज़ आ जाए, यानी कि ये देखें ये 3 है, ये ऊपर ही है और ये 4 भी ऊपर है, लेकिन ये 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया तो फिर उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अलहदा अलहदा सॉल्व करना पड़ता है, फिर उनको इकट्ठा करके लिखते हैं और फिर इसका हमने कैलकुलेटर से अब इन तीनों टर्म्स का जवाब निकाल लेंगे। जब हम इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3.0568 आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने का तरीका ये है, x इधर रहेगा और ये इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग किस टर्म का, ब्रैकेट लगा लें, -3.0568 का एंटी लॉग। तो ये भी कैलकुलेटर से होगा, शिफ्ट का बटन दबाकर लॉग का बटन दबाएंगे, फिर एक छोटा सा जो 10 है वो लिखा जाएगा तो उसका मतलब एंटी लॉग है, फिर आपने ब्रैकेट लगाकर ये वैल्यू आपने लिख देनी है। जब आप ये वैल्यू लिखेंगे तो फिर आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर जो जवाब आएगा वो 0.00030 आएंगे, फिर आएगा 8774। तो इस तरह का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके अंदर जो सिर्फ एक ही सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस जगह पर आके आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको अलहदा सॉल्व करना है, इसको पहले सॉल्व करके फिर 2 पे डिवाइड करना है और फिर इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। जो आंसर आएंगे उनको आपने ऐड करना। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जिस जगह पर आप गलती कर सकें। यही वो जगह थी जो पर गलती हो सकती थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।